लाहौर से रावलपिंडी तक भारत का ध्वज फहरा देंगे, ऐसे कवि। शब्दों के तीर कमान चला, यमराज से भेंट करा देंगे। और ले पाकिस्तान चुनौती है, तू एक बार मैदान में आ। अरे सेना तो दूर की बात, तुझे भारत के कवि हरा देंगे। धन्यवाद। सर आए थे, वो क्या कह रहे थे, नर्स आई, ये आई, वो सब डॉक्टर हैं। अच्छा इस मंच पे देखो, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, मैडम डॉक्टर नहीं। सर आप भी डॉक्टर तो नहीं? मैं अकेला कवि हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर बनना सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत छोटी सी बात होती है सर। 2 योग्यताएं चाहिए होती हैं डॉक्टर बनने के लिए। पहली योग्यता ये होती है कि आपका खुद का राइटिंग आपकी खुद की समझ में नहीं आना चाहिए, मेरा ऐसा ही है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता ये होती है कि बंदे पे इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो अथवा नहीं हो, बंदा देखने में स्मार्ट होना चाहिए। मैं हूं, ताली बजाओ इस पर। मैं फिर भी डॉक्टर नहीं बना। पूछो क्यों नहीं बना? नहीं पूछोगे? पूछ लो। पैसे लिए हैं मैंने भी कब से मिलवाने के, कुछ तो काम करने दो मुझे भी। मैं इसलिए सर डॉक्टर नहीं बना क्योंकि मेरी पत्नी नर्स है। अब अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो बीवी को सिस्टर बुलाना पड़ता। बजाओ ताली। वो कह रहे थे कि बहुत पतला है ये वो। सर मैं तो टैटू वाले की दुकान पे गया, नहीं, जब बाजू पे शेर छाप दे बेटा। जब भाभी इंजेक्शन लगाती होगी उस टाइम तो अब भी सिस्टर ही बोलना पड़ता होगा। मैं सर गया टैटू वालों की दुकान पे, मैंने कहा टैटू छाप दे शेर का। वो बोला शेर का नहीं छपेगा भाई, सांप का छप पाएगा। मैंने कहा तो यार थोड़ा खा पी के आऊं तब शेर का। कि नहीं अभी छपवा ले, सांप का छपाएगा, अगली साल आए तो केंचुआ कहीं छपेगा। तो सर मैं तो कुछ नहीं, छोटी छोटी कविता सुनाऊंगा। मैं ओज कवि का वंशज हूं। अच्छा वो बात हो रही थी डॉक्टर की। अच्छा डॉक्टर बन के क्या फायदा भी क्या है? काम तो ऐसा वही कर रहे हैं जो मैं बीए पास कर रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं? और सर अच्छा मैं डॉक्टर नहीं बन पाया सर, तो मैं मास्टर बन गया। अच्छा मास्टर भी बढ़िया वाला बना। एक बार हम लोग 3 मास्टर गए घूमने। अच्छा बड़ा कंजूस होते हैं प्राइमरी के मास्टर। वो लोन ले लेवा के घूमने गए नैनीताल। तो वहाँ नैनी झील के किनारे घूम रहे थे। तो हमारे साथ के एक मास्टर था फिजिक्स का, उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने कहा मैं इस झील के पानी में कूदूंगा और देखूंगा कि इस झील के पानी का उत्प्लावन बल कितना है। हमने कूद जाओ। वो कूद गया, 2 घंटे तक वापस नहीं निकला। दूसरे मास्टर के दिमाग की बत्ती जली, वो बायोलॉजी का था। मैंने कहा मैं भी कूदूंगा, ये देखूंगा इस पानी में कितने कार्डेटा संघ के प्राणी है, कितने मोलास्का के। तुम भी जाओ। वो भी कूद गया, 2 घंटे तक वो भी वापस निकला। मैं उठा पर मैं कूदा नहीं। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, इस पर मुझे बिल्कुल घमंड नहीं। आप इस बात पर तालियां बजा सकते हैं। मैं नहीं कूदा, मैं उठा। मैंने डायरी निकाली, उस पर लिखा कि झील के पानी में फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों के अध्यापक घुलनशील हैं। और सर इसके बाद 32 यूनिवर्सिटियां मुझे पीएचडी की डिग्री देने के लिए घूम रही, पर मैं नहीं ले रहा। मैं क्यों लूं? ये लेके बैठे 2-2। ये भी तो वही कर रहे हैं जो अपन बीए पास कर रहे हैं। तो क्या फायदा है? क्या फायदा सर? अलमारी में बोझ बढ़ाओ। मैं ओज कवि का वंशज हूं। मैं रक्त से तिलक लगाता हूं, ज्वालामुखियों को खाता हूं, सागर को भी पी जाता हूं। मैं दिनकर निराला हूं, हर बच्चन की मधुशाला हूं। ऐसे शब्दों से पत्थर पिघला दूं, मैं ऐसी रক্তিम ज्वाला हूं। और मुझसे पहले आवाहन करने मेरी लाठी जाती है, और मेरे घर में तरकारी भी तलवार से काटी जाती है। वाह। मैंने इस बात का कभी घमंड नहीं किया। मेरे घर में तरकारी भी तलवार से काटी जाती है। हर रोज नीम के पत्तों का कटवर्क पिलाया जाता है। मेरी कॉफी में दूध नहीं तेजाब मिलाया जाता है। इस बात पर ताली नहीं आई। सबको पिलाऊंगा अपने घर की कॉफी, बता रहा हूं। तालियां बजाओ। सर आइए किसी दिन चाय पीने हमारे घर पे। भाई वीर रस की ठहरी थी, मार काट के नहीं ठहरी थी। तुम तो मार काट पे उतर आए हो। नहीं सर चाय में प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम कॉफी में है। अच्छा।
चाय में तो तुम कह भी नहीं सकते इस टाइम। हाँ, चाय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चाय और चाय वालों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आजकल सारे पेमेंट वहीं से आ रहे हैं। तालियां बजा दीजिए एक बार। सूक्ष्मतम काय पाठ पढ़ूं सर? एक गीत पढ़ दूं? हाँ, एक गीत एक गीत पढ़ देता हूँ, एक गीत पढ़ देता हूँ। थोड़ी मीठी चाय मुझे साफ दिखाई दे रही तो मैं चाय का गीत पढ़ देता हूँ। ये क्या वजह है? चाय पीने वाला तो जाइए सर, जाइए। समझ सकते हैं, इस वक्त आदमी दो ही काम के लिए जाता है, जुगाड़ या उधार। तो अच्छा, जरूरी काम भी है कुछ, उनको भी करने जा सकता है। वो जहां गए मुझे यहां से दिखाई दे रहा है। थोड़ी मीठी और चरपरी, गरम गरम सी हाय। थोड़ी मीठी और चरपरी, गरम गरम सी हाय। उसकी हर एक अदा लगे है अदरक वाली चाय। आहा, क्या बात है, जिंदाबाद। उसकी यार निकल भैया, मेरे में भाप रही है। हाँ, नई लिखी है और मैं देख देख के मैं भी पढ़ूंगा। नहीं, मैं भैया सीधा सी बात है, मैं यूपी बोर्ड का कवि हूँ। उसका सबूत ये है, देखो हाथ पे सब लिखा पड़ा है। आइए भैया, भाई शशांक जी के सुपुत्र, भाई सॉरी शशांक जी, भाई नीरज, आदरणीय नीरज जी के सुपुत्र भाई शशांक जी आए हैं, उनका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत भैया। प्रथम पंक्ति में अपनी सीट ले लें। हाँ। और कवि पुत्र और कवि का स्वागत ऐसे नहीं होता, वो जोरदार तालियों से स्वागत यहाँ पे होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत भाई शशांक जी। ये सर मेरा सौभाग्य है कि कवि सम्मेलन की आत्मा कहे जाने वाले श्रद्धेय गोपाल दास नीरज जी के सुपुत्र मेरे काव्य पाठ के समय आए। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता सर। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ सर। मेरा गीत चल रहा था, आपसे निवेदन है सर, तालियां। अरे नहीं सर, माफी, क्या बात है हम लोग। आइए, थोड़ी मीठी और चरपरी, तालियां दीजिए, अन्यथा ज्यादा देर तक प्राणों को पीऊंगा। थोड़ी मीठी और चरपरी, थोड़ी मीठी और चरपरी, गरम गरम सी हाय। थोड़ी मीठी और चरपरी, गरम गरम सी हाय। उसकी हर एक अदा लगे है अदरक वाली चाय। अरे उसकी हर एक अदा लगे है अदरक वाली चाय। आंखें हैं रसगुल्ले जैसी, पूरे हलवाई की दुकान ले आऊंगा, चिंता न करो। आंखें हैं गुलाब जामुन सी, गोल गोल और काली। आंखें हैं गुलाब जामुन सी, गोल गोल और काली। कानों में रस भरी जलेबी जैसी हैं दो बाली। आंखें हैं गुलाब जामुन सी, गोल गोल और काली। कानों में रस भरी जलेबी जैसी हैं दो बाली। माथे पर बिंदी में इमरती के रस भरे हुए हैं। अरे माथे पर बिंदी में इमरती के रंग भरे हुए हैं। और कपोलों पर सफेद रसगुल्ले धरे हुए हैं। और कपोलों पर सफेद रसगुल्ले धरे हुए हैं। अरे ओठों, एक बार सब लोग तालियां बजाइए इस पर। चमचम से, हाँ चम, रिदम में, चमचम से, हाँ चमचम से, हाँ चमचम से, ओठों को लेकर दूर खड़ी शर्माए। उसकी हर एक अदा लगे है अदरक वाली चाय। थोड़ी मीठी और चरपरी, गरम गरम सी हाय। अरे उसकी हर एक अदा लगे है अदरक वाली चाय। बहुत बहुत धन्यवाद।